आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। 9 मार्च 22 ये घटना आपको शायद याद होगी। इसमें क्या हुआ था भाई, उस दिन सिरसा हरियाणा, ये भारत में एक जगह है, हरियाणा में एक जगह है, ठीक है ना। तो भारत में कहाँ पे, सिरसा हरियाणा, यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल निकलती है और जाकर सीधे कहाँ पे, पाकिस्तान के मियाँ चानू में गिरती है। और इसकी वजह से कुछ खास दुर्घटना नहीं हुआ, ये एक तरह से कहिए तो अच्छी बात है। कोई सिविलियन नहीं मारा गया और किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को लेकर इस समय इंडियन एयरफोर्स ने 3 अपने ऑफिसर्स को फायर्ड कर दिया है। आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। न्यूज़ की कटिंग में आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने क्या किया है कि अपने 3 जो ऑफिसर्स हैं उसे फायर्ड कर दिया है, सैक्ड कर दिया है। फायर्ड का मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, मतलब कि अब ये जो है कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर सस्पेंड किया होता तो सस्पेंड में कुछ दिन नहीं होते, इसके बाद जो है कि फिर से ज्वाइन कर लेते। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, जानेंगे इस मसले को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है एनडीटीवी, जिसमें एक कंपनी ने उसका शेयर इनडायरेक्ट तरीके से खरीदा है। तो अगर आपको इसका जवाब पता है कि किस कंपनी ने एनडीटीवी का इनडायरेक्ट तरीके से शेयर खरीदा है, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए समझते हैं इस मसले को। 9 मार्च 2022 का दिन आपको याद होगा, शाम 6:43 पे सिरसा हरियाणा से जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होता है और ये 6:46 पे लगभग ये पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करता है और लगभग 6:50 पे पाकिस्तान के मियाँ चानू में जाकर गिरता है। अब यहाँ पे कितने मिनट लगे, 6:43 पे निकला, 6:50 पे जाके गिरा। सिर्फ 7 मिनट में 261 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया ब्रह्मोस मिसाइल ने। बहुत ही खतरनाक स्पीड, सोचिए एक बार इमेजिन कीजिए कितनी खतरनाक स्पीड रही होगी। 7 मिनट में 261 किलोमीटर, आप सोच के देखिए। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो वजन है 2200 से 3000 किलोमीटर, मतलब इसका किलोग्राम वजन है और इसका स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इससे भी लग रहा है कि हमको अधिक, 7 मिनट में 261 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए 2200, लगभग 2200 किलो, 3000 किलो का जो वजन है, ये जाके कहाँ पे गिरता है, सीधे पाकिस्तान के मियाँ चानू में। अब सोचिए इसके कारण ये भगवान का धन्यवाद है कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन नहीं मारे गए और जो है कि सब लोग, मतलब कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी की लॉस हुई बस, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है आपके मन में कि ये तीनों जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, इन्हें क्यों फायर कर दिया गया है। देखिए क्या हुआ था। अब इसके गिरने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इसकी छानबीन के लिए जो है कि इंक्वायरी जो है कि बैठाई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है ना। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम क्या था, इस केस को स्टडी करना था और इसमें किसकी गलती थी उसको देखना था। मतलब तो यहाँ पे मतलब पहले तो समझ में नहीं आया कि भाई कहाँ गलती है, कैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है कि पाकिस्तान में जाकर गिर गई। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से COI यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई और इसका काम था कि केस में जो भी फैक्ट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है इसके प्रति, इस घटना के प्रति, उसके बारे में जाना जाए। तो यहाँ से पता चला है ये कि ये जो 3 ऑफिसर थे जो उस समय ड्यूटी पे थे, इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को सही तरीके से जो है कि हैंडल नहीं किया। मतलब देखिए, जैसे आप देखे होंगे, जैसे कोई जहाज को उड़ना भी होता है, तो उड़ना होता है या कोई भी चीज़ है, जैसे जहाज उड़ना है या तो मान लीजिए कि कोई एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, वो ऐसा नहीं है कि जाएगा पायलट बैठेगा उड़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत सारे उसमें प्रोसीड्योर होते हैं, उसका हर एक चीज़ चेक किया जाता है, ऐसे होता है। तो वही बात है कि जब मिसाइल जब लॉन्च किया जाना होता है तो उस समय जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, मतलब उसको ऑपरेट करने का जो भी प्रोसीड्योर है उसको चेक किया जाता है। तो जब चेक किया, मतलब ये जो प्रोसीड्योर था उसको सही तरीके से इन लोगों ने, ये 3 ऑफिसर उस समय प्रेजेंट थे, 3 ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स के, इन लोगों ने सही तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को नहीं किया। बात समझ में आ रही। और यहीं पर गलती इन लोगों का पाया गया है और इसी के कारण सोचिए पाकिस्तान के मियाँ चानू में ये जाकर मिसाइल गिर गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप तो भाई सोच रहे हैं कि चलिए ठीक किया, पाकिस्तान पे गिरा दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कि इंडिया में कहीं पे गिर गया होता है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा शहर के टाइप में गिर जाता है, या पाकिस्तान में कहीं मिलिट्री बेस पे गिर जाता, तो बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है। एक तरह से बोलते हैं न्यूक्लियर स्मॉल स्केल पे वार हो सकता था। पाकिस्तान और इंडिया के जो रिश्ते हैं खराब हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों की गलती के कारण इंडियन एयरफोर्स ने ये जो 3 ऑफिसर थे उनको सस्पेंड कर दिया है, मतलब सस्पेंड कर रहे हैं, फायर कर दिया है, बात समझ में आ रही है। लेकिन आप देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि भाई इससे तो निगेटिव चीज़ें आई हैं, मतलब सब कुछ निगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज़ें भी आई हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि पॉजिटिव चीज़ क्या निकल के आई है। निगेटिव तो आपने समझ लिया कि भाई पाकिस्तान का मियाँ चानू में गिर गया और इससे के कारण जो कि इंडियन एयरफोर्स ने
ने फायर कर दिया 3 ऑफिसर को, और जो है कि निंदा भी हुई है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ इंडिया को कहा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई। अब कैसे बढ़ा है ये समझने वाली बात है। अब सोचिए यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग देखिए, 6:43 पे जो है कि सिरसा हरियाणा से मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल निकला, 6:46 पे पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा। अब 6:46 से 6:50 यानी 4 मिनट तक पाकिस्तान के पूरे अंदर था, पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल उड़ रहा था। अब सोचिए अगर इंडिया में कोई मिसाइल अगर दूसरे देश से आ रही है तो इंडिया हवा में ही मार के गिरा देगा, इतनी खतरनाक हमारे यहाँ सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी है, चीन से लिया है बेचारा। लेकिन सोचिए कि 4 मिनट तक, देखिए 6:46 पे पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँच गया था, और 6:46 से 6:50 मतलब 4 मिनट तक पाकिस्तान में अंधाधुंध घुसता चला गया ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन पाकिस्तान की जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम, कुछ कर ही नहीं पाई। जैसे अगर उसको चाहिए था जो उन्होंने चीन से मिसाइल सिस्टम लिया है, उसको मतलब अलर्ट जारी करता, अलर्ट करता, मार कर गिरा देता ब्रह्मोस मिसाइल को। लेके ऐसा कुछ हुआ, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारे देश में इंडिया की मिसाइल घुस चुकी है। अब जब गिर गया तभी भी लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। एक रिपोर्टर ने बताया कि भैया इंडिया का जो है मिसाइल आकर गिरा है ब्रह्मोस मिसाइल। अब सोचिए इतनी खराब सिस्टम है। अब इससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान तो बेचारा खुद परेशान है कि अरे यार इतना गड़बड़ हो गया, अगर ऐसे ही 3-4 गो और ब्रह्मोस न्यूक्लियर बम गिरा देगा तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसके अलावा चीन भी बेचारा परेशान है कि हमारा सिस्टम दिया हुआ कुछ काम ही नहीं किया है। तो एक तरह से ये देखिए, अब यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ क्या है, इतनी इसकी खतरनाक स्पीड है कि पाकिस्तान की ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिसाइल सिस्टम है वो ढूंढ ही नहीं पाई, पता ही नहीं कर पाई कि हमारे देश में मिसाइल सिस्टम घुस गया है। अब इसके कारण क्या है भाई, डिमांड बढ़ गई है ब्रह्मोस की। अब ब्रह्मोस की डिमांड क्या बढ़ी है, ब्राज़ील जो साउथ अमेरिकन नेशन है, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, इसके अलावा साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट तक के जो देश हैं वे ब्रह्मोस लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये न्यूज़ है भाई। अब सोचिए इसके कारण क्या है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई है। जैसे अमेरिका सब, रूस सब क्या करते हैं, जब अपना कोई हथियार बेचना होता है, जैसे अभी हाल ही में हमने आपको न्यूज़ में बताया था, कल ही के न्यूज़ में बताया था कि अमेरिका ने प्रेडेटर ड्रोन जो है कि इंडिया के साथ डील एडवांस स्टेज पे है, मतलब $3 बिलियन का जो है कि अमेरिका क्या करेगा, भारत को बेचेगा प्रेडेटर ड्रोन। अब ये ड्रोन की खासियत बताया क्या, अमेरिका सीधे दिखा दिया लेट टेस्ट करके, अल जवाहिरी को मार के दिखा दिया। अब इससे डिमांड बढ़ गया। तो वही काम एक तरह से देखिए, तो ब्रह्मोस अगर मान लीजिए आपको हथियार बेचना है ना, तो 2-4 गो पे अटैक कर दीजिए और उसका थोड़ा दिखा दीजिए कि हाँ ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, कितना खतरनाक है। बताने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाने से होगा। तो वही बात हुआ, गलती से हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल छूट के पाकिस्तान में गया, लेकिन डिमांड बढ़ गई है। अब सोचिए इतने सारे देश इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस लेने के लिए, और इंडिया तो फिलीपींस को बेच भी चुका है। आपने न्यूज़ भी देखा होगा, न्यूज़ की कटिंग भी आप देख सकते हैं। इंडिया ने फिलीपींस को $375 मिलियन का जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल बेचा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर वियतनाम का, वियतनाम तो और इंटरेस्टेड है। वियतनाम ब्रह्मोस के अलावा बराक 8 मिसाइल भी लेना चाहता है। बराक 8 जो इंडिया और इजराइल दोनों ने मिलकर बनाया है, इस मिसाइल को भी वे लेना चाहता है। अब सोचिए कई सारे देश जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। लेकिन आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की मिसाइल गलती से इंडिया में आके गिर जाए तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जब पाकिस्तान में गिरा था यह मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, तो पाकिस्तान कुछ किया नहीं, बस पूछा भाई कि बताइए कैसे गिर गया है। लेकिन यहाँ पे इंडिया को ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, हल्के में ऐसे लेना नहीं पड़ेगा। इंडिया को यहाँ पे जो है कि बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों की पॉलिसी क्या है, हम लोगों की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज प्लेज, मतलब हम लोग पहले अटैक नहीं करेंगे, और हमारी ये इंडिया की पॉलिसी भी है। लेकिन पाकिस्तान यह प्लेज नहीं मानता। वे कहता है कि अगर हमको स्मॉल स्केल पे वार हुई या कभी भी हम न्यूक्लियर हम बम बनाए हैं इंडिया के लिए ही, इंडिया पे अगर अटैक करना होगा तो हम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसके कारण जो है कि इंडिया को वहाँ पे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो नो फर्स्ट, अब या तो देखिए यहाँ पे तरीका क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया मिल के दोनों नो फर्स्ट यूज प्लेज पे साइन कर ले कि भैया देखो हम पहले अटैक नहीं करेंगे, तुम भी पहले अटैक नहीं करोगे। देखिए कितना इसका जो बड़ा पापा है ना चीन, वे इंडिया के साथ पहले ही से कह लिया है कि भैया देखिए हम भी नो फर्स्ट यूज प्ले मतलब न्यूक्लियर अटैक के लिए चीन भी कह दिया कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान है बेचारा, फुदकता है बहुत ज़्यादा, तो ये जो है कि कहता है कि हम कुछ मानते नहीं हैं नो फर्स्ट यूज प्लेज को। तो यहाँ पे इंडिया को कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कब? जब अगर पाकिस्तान की मिसाइल आ जाए, इंडिया में गिर जाए, तब। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह हम लोग चुप बैठेंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता ही नहीं है। जब मानेगा नहीं भैया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहेगा, मान लीजिए गिरा दिए, कहेगा कि अरे भैया हम गलती से गिरा दिए। अरे यार तो तुम नो फर्स्ट यूज प्लेज को मानते ही नहीं हो, पॉलिसी को मानते नहीं हो। तो यहाँ पे अगर
पाकिस्तान को भी चाहिए कि नो फर्स्ट यूज प्लेज पे साइन कर ले इंडिया के साथ कि भैया हम पहले अटैक नहीं करेंगे, इंडिया तो पहले ही से कर रखा है। तो यहाँ पे एक तरह से अगर ऐसा होता है तो साउथ एशिया में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वार की संभावना खत्म हो सकती है, मतलब कम हो सकती है, एकदम नेग्लिजिबल। जैसे आज के समय देखिए यूरोप में ऐसा माहौल बना है ना कि न्यूक्लियर अटैक रूस कर सकता है, कुवैत से करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ये कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।